गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं हूं सचिन जैन और स्वागत है आप सभी का मॉडल वर्ब सीरीज के इस अंतिम वीडियो लेक्चर में। चलिए शुरू करते हैं। वी डैश ओबे द रूल्स। हमें नियमों का पालन करना चाहिए या हमें नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। यहाँ पर जो है एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी को दर्शाया गया है कि हमें नियमों का पालन करना ही चाहिए। कंपल्शन भी है, ये मजबूरी भी है और एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी भी बनती है हमारी कि ये जो है ना, सिर्फ कर्तव्यों की बात नहीं हो रही यहाँ पर नियमों की बात हो रही है कि भी हमें नियमों का पालन तो करना ही होगा, करना ही चाहिए। तो वी मस्ट, ये हल्की बात नहीं है, बड़ी बात है कि नियम जो होते हैं उनका पालन तो सबके द्वारा किया ही जाना चाहिए। शी डैश डांस वेरी वेल। वह बहुत अच्छे से नृत्य कर सकती है, वह बहुत अच्छे से नाच सकती है। ये उसकी एबिलिटी है, उसके अंदर कैपेसिटी है, वर्तमान में है। तो प्रेजेंट की कैपेबिलिटी या क्षमता को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं कैन। शी कैन डांस वेरी वेल। वह बहुत अच्छे से नृत्य कर सकती है, उसके अंदर ये कैपेबिलिटी है। डैश यू हेल्प मी इन दिस मैटर प्लीज। पोलाइट रिक्वेस्ट है ये कि इस मामले में कृपया क्या आप मेरी सहायता करेंगे या कर देंगे। प्यार से बात की गई है, एक विनम्र प्रार्थना की गई है कि आप मेरी सहायता कर देंगे प्लीज। तो ऐसी स्थिति में हम यूज करते हैं वुड। वुड यू हेल्प मी इन दिस मैटर प्लीज। यू डैश गेट अ प्राइज, दिस इज माई प्रोमिस। वायदा किया गया है यहाँ पर, तो एक स्पेशल केस है। ऐसी स्थिति में यू के साथ हम यूज करेंगे shall। You shall get a prize, this is my promise। मेरा पक्का वायदा है तुमसे कि तुम्हें इनाम मिलेगा, तुम्हें मैं इनाम दूंगा। ये वायदा किया गया है, प्रोमिस किया गया है। नॉर्मली जो यू है इसके साथ हम विल का प्रयोग किया करते हैं नॉर्मल फ्यूचर को दिखाने के लिए, लेकिन क्योंकि एक स्पेशल केस है इसलिए हम shall का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। He dash sit there for hours। वह वहां पर घंटों तक बैठा करता था या बैठा रहता था। वॉचिंग द ट्रेन्स, रेलगाड़ियों को देखते हुए, रेलगाड़ियों को आते जाते देखते हुए वह जो है वहां पर काफी देर तक, कई कई घंटों तक बैठा रहता था। ये उसकी पास्ट हैबिट थी। भूतकाल में उसके अंदर ये आदत थी, यानी वो आदत अब नहीं है, अब वो आदत डिसकंटिन्यू हो चुकी है, लेकिन भूतकाल में वो आदत थी। तो यहां पर हम यूज करेंगे भूतकाल की आदत को दिखाने के लिए यूज टू। ही यूज टू सिट देयर फॉर आवर्स, और यूज टू का प्रयोग पास्ट टाइम फ्रेम से पहले किया जाता है। यू डैश हेल्प द पुअर। तुम्हें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। एक एडवाइस है, ये सुझाव है, सलाह दी गई है। तो यहां पर आप प्रयोग कर सकते हैं ought to का भी और should का भी। आपकी ड्यूटी भी बनती है कि यदि आप समर्थ हैं तो आपको गरीबों की सहायता करनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर ought to का प्रयोग भी किया जा सकता है। और यदि एक नॉर्मल सुझाव है तब आप should का प्रयोग भी कर सकते हैं यहाँ पर। इसी तरह से he dash come today but I am not certain। वह आज आ सकता है लेकिन मुझे पक्का नहीं पता, मुझे पक्का यकीन नहीं है। यहाँ पर जो ना रिमोट पॉसिबिलिटी दिखाई गई है, स्लाइट पॉसिबिलिटी, यानी थोड़ी संभावना है, क्षीण संभावना है, दूर की संभावना है। शायद आ भी सकता है वो, लेकिन पक्का कुछ कह नहीं सकते, क्या पता ना भी आए। तो ऐसी स्थिति में जहां पर संभावना का स्तर कम होता है हम यूज करते हैं माइट। ही माइट कम टुडे, वह आज आ सकता है, बट आई एम नॉट सर्टन, लेकिन पक्का कह नहीं सकते कुछ। वी डैश इंसिस्ट ऑन गेटिंग आवर राइट्स। हमें हमारे अधिकारों को प्राप्त करने के लिए जोर देना ही चाहिए। यहां पर अधिकारों की बात हो रही है, यानी कोई छोटी बात नहीं है कि हमें अगर अपने अधिकार प्राप्त करने हैं तो हमें जोर देना ही होगा, यानी हमें संघर्ष करना ही होगा, हमें लड़ना ही होगा, लड़ना ही पड़ेगा हमें। यानी तीव्र आवश्यकता है, डायर नेसेसिटी है कि यदि अधिकार चाहिए तो उसके लिए चुप बैठने से बात नहीं बनने वाली, उसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा, उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, जोर देना पड़ेगा, यानी कि एक डायर नेसेसिटी है। तो ऐसी स्थिति में हम यूज करेंगे वी मस्ट।
वी मस्ट इंसिस्ट ऑन गेटिंग आर राइट्स। वी मस्ट इंसिस्ट, हमें जोर देना ही चाहिए, जोर देना ही होगा अगर अधिकार चाहिए तो, तीव्र आवश्यकता है, छोटी बात नहीं है ये। वी डैश अटैक टुडे और नेवर। वी डैश अटैक टुडे और नेवर, हमें अटैक करना ही होगा, हमें धावा बोलना ही पड़ेगा, हमें आक्रमण करना ही होगा। डायर नेसेसिटी है, तीव्र आवश्यकता है। हाई टाइम आ चुका है, अब तो बिल्कुल लास्ट मोमेंट आ चुकी है, अब तो आर पार की लड़ाई है, अब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, अब तो आक्रमण करना ही पड़ेगा। नाउ और नेवर वाली सिचुएशन है, अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी आक्रमण कर दिया तो कर दिया, बाद में तो हाथ ही मलते रह जाएंगे, बाद में कुछ नहीं होने वाला। टुडे और नेवर, अभी या फिर कभी नहीं। इसीलिए यहां पर यूज किया जाएगा वी मस्ट अटैक। वी मस्ट अटैक क्योंकि डायर नेसेसिटी है, तीव्र आवश्यकता है। अब तो अंतिम घड़ी आ चुकी है, अब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो डायर नेसेसिटी को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं मस्ट। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है, आई डैश नॉट से सो इफ आई वर यू। यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसा नहीं कहता। ये एक सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है। इफ क्लोज में यदि सेकंड फॉर्म लगी हुई हो, जैसे कि यहां पर वर है, तब हम दूसरी तरफ वुड या कुड में से यूज किया करते हैं। तो हम यहां पर यूज कर सकते हैं वुड। आई वुड नॉट से सो, मैं ऐसा नहीं कहता, मैं ऐसा कदापि नहीं कहता यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो ये सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है। चलिए एक और एक्सरसाइज देखते हैं। हाउ डैश यू मिसबिहेव। इट्स ए क्वेश्चन अबाउट करेज। साहस के बारे में सवाल किया गया है। हाउ डेयर यू मिसबिहेव, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दुर्व्यवहार करने की। तो जहां पर करेज के बारे में कोई क्वेश्चन किया जाता है तब हम वहां पर यूज करते हैं डेयर। डेयर और नीड ये ऐसी मॉडल वर्ब्स हैं जिनका प्रयोग सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ही किया जाता है। इफ यू इंसिस्ट आई डैश अकंपनी यू, यदि तुम जोर देते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा या मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ये मेरा डिटर्मिनेशन है, मेरा दृढ़ संकल्प है, दृढ़ निश्चय है। तो स्पेशल केस है, इसलिए हम आई के साथ यूज करेंगे विल। नॉर्मली हम आई के साथ शैल लगाते हैं, लेकिन स्पेशल केस है तो हम विल लगाएंगे। डैश यू डू मी अ फेवर, रिक्वेस्ट की गई है, एक विनम्र प्रार्थना की गई है किसी से, लेकिन इस सेंटेंस में कोई प्लीज या काइंडली वगैरह नहीं लगाया गया, इसलिए हम सिंपली विल का प्रयोग करेंगे। यहां पर हमें वुड लगाने की या कुड लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। विल यू डू मी अ फेवर, क्या आप थोड़ा सा फेवर करेंगे मेरे लिए, मेरी थोड़ी सी हेल्प करेंगे। इट इज माई डिटर्मिनेशन दैट आई डैश गेट फर्स्ट डिवीजन। इसने बिल्कुल यहां पर क्लियर ही कर दिया कि मेरा दृढ़ संकल्प है, दृढ़ निश्चय है, दैट आई विल गेट फर्स्ट डिवीजन। स्पेशल केस है तो आई के साथ विल लगा देंगे। सिमिलरली डैश आर्ट बी यूज्ड टू कम्युनिकेट, कैपेसिटी को दिखाया गया है यहां पर, तो कैपेसिटी के लिए हम यूज करते हैं कैन। कैन आर्ट बी यूज्ड टू कम्युनिकेट, क्या कला का इस्तेमाल कम्युनिकेशन के लिए किया जा सकता है, संपर्क करने के लिए क्या कला का इस्तेमाल किया जा सकता है। कैपेसिटी के बारे में क्वेश्चन किया गया है कि क्या आर्ट में या कला में इतनी योग्यता या कैपेसिटी या क्षमता है कि हम उसकी मदद से संपर्क स्थापित कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें। डैश आई सी यू इन द इवनिंग सर, फॉर्मल परमिशन मांगी गई है, सर का प्रयोग किया गया है। सर से ये हमें पता लग रहा है यहां पर कि ये फॉर्मल बात है और परमिशन के लिए पूछा गया है, तो हम यूज करेंगे फॉर्मल परमिशन के लिए मे का। मे आई सी यू इन द इवनिंग सर, कि श्रीमान जी क्या मैं इवनिंग के समय आपसे मिल सकता हूं, आपको देख सकता हूं, यानी आपसे मिल सकता हूं। इसी प्रकार आई डिड ऑल दैट आई डैश डू फॉर हर, पास्ट की एबिलिटी को दिखाया गया है, तो ऐसी स्थिति में हम यूज कर सकते हैं कुड। दैट आई कुड डू फॉर हर, आई डिड ऑल, मैंने वो सब कुछ किया। दैट जो कुछ भी, आई कुड मैं कर सकता था, आई कुड डू जो कुछ भी मैं कर सकता था, फॉर हर उसके लिए, यानी मैंने वो सब कुछ किया जो भी उसके लिए मैं कर सकता था। कब? भूतकाल में, यानी मेरे अंदर जितनी भी
एबिलिटी थी, जितनी भी कैपेसिटी योग्यता थी, मैंने अपनी पूरी जान लगा दी। जो कुछ भी मैं कर सकता था मैंने उसके लिए किया। यहाँ पर पास्ट की एबिलिटी है, भूतकाल की क्षमता को दिखाया गया, इसलिए यहाँ पर कुड का प्रयोग किया जाएगा, न कि कैन का। और जो यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगी हुई है डिड, उससे भी हमें पता चलता है कि ये जो बात की गई है पास्ट में की गई है। ही टोल्ड मी दैट जेनी डैश मीट मी आफ्टर 2 days। उसने मुझे बताया कि जेनी मुझसे 2 दिनों के बाद मिलेगी, यानी कि पास्ट फ्यूचर को बताया गया है, फ्यूचर इन द पास्ट। यहाँ पर भूतकाल में भविष्य को दिखाने की बात की गई है, तो इसलिए यहाँ पर हम लगा देंगे वुड। वुड, उसने मुझे बताया था कि जेनी मुझसे 2 दिनों के बाद मिलेगी। तो जब ये बात ओरिजिनली कही गई थी तो उस समय विल का प्रयोग ही किया गया था, लेकिन जब उस भूतकाल वाली बात को वर्तमान में हम बता रहे हैं तब हम विल का प्रयोग नहीं कर सकते। इनडायरेक्ट स्पीच में हमें यूज करना पड़ेगा वुड का। इसी तरह से डैश यू माइंड हेल्पिंग मी, पोलाइट रिक्वेस्ट है, ये भी विनम्र प्रार्थना है, तो यहां पर हम यूज करेंगे वुड। वुड यू माइंड हेल्पिंग मी, क्या आप जरा सा कष्ट करेंगे मेरी सहायता करने का। यू डैश नॉट स्विम इन द रिवर, तुमको नदी में नहीं तैरना चाहिए। द करंट इज वेरी फास्ट, द करंट इज वेरी फास्ट, जो धारा का प्रवाह है वो बड़ा ही तीव्र है, बहुत तेज धारा बह रही है। तो ऐसी स्थिति में तुम्हें नदी में नहीं कूदना चाहिए, तुम्हें नदी में नहीं तैरना चाहिए। स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सलाह दी गई है कि भी नदी में मत कूदो, तुम्हारी जान भी जा सकती है, तुम हो सकता है कि पानी के साथ ही बह जाओ। तो ऐसी स्थिति में जहां पर स्ट्रॉन्ग एडवाइस दी गई होती है, स्ट्रांगली रेकमेंड किया गया होता है किसी बात के लिए, वहां पर हम यूज करते हैं मस्ट का। तो यू मस्ट नॉट स्विम इन द रिवर। या फिर इसको हम प्रोहिबिशन की तरह से भी ले सकते हैं। प्रोहिबिशन भी है ये एक तरह से कि तुम्हें नदी में नहीं स्नान करना चाहिए, या नदी में जो है नहीं कूदना चाहिए, नहीं तैराकी करनी चाहिए इस समय, अभी टाइम ठीक नहीं है, धारा बहुत तेज है, करंट जो है नदी का प्रवाह जो है वो बहुत ज्यादा तीव्र है। ऐसी स्थिति में कुछ भी हो सकता है, तुम्हारी जान भी जा सकती है, इसलिए तुम्हें मना किया जाता है नदी में कूदने से। चलिए एक और एक्सरसाइज करते हैं। आई डैश एंटर हिज रूम इन हिज एब्सेंस। जहां पर हमें साहस की कमी को दिखाना होता है, एब्सेंस ऑफ करेज को दिखाना होता है, वहां पर हम यूज करते हैं डेयर नॉट का। आई डेयर नॉट एंटर हिज रूम इन हिज एब्सेंस। उसकी अनुपस्थिति में मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उसके कमरे में प्रवेश कर सकूं या उसके कमरे में दाखिल हो जाऊं, यानी इतना साहस मुझ में नहीं है, साहस की यहाँ पर कमी दिखाई गई है। और डेयर का जो प्रयोग है वो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ही किया जाता है। आई डैश गो फॉर अ वॉक डेली, नाउ आई रेयरली गो। पास्ट हैबिट के बारे में यहाँ पर बात की गई है, तो आई यूज टू गो, आई यूज टू गो फॉर अ वॉक डेली, नाउ आई रेयरली गो। मैं प्रतिदिन सैर के लिए जाया करता था। भूतकाल में मेरे अंदर ये आदत थी कि मैं जो है ना प्रतिदिन सैर के लिए जाया करता था, लेकिन अब मैं जो है ना बड़ा ही दुर्लभ है मेरा जाना, अब मैं कभी कभार ही जाता हूँ। अब तो जो है ना बहुत बहुत दिन हो जाते हैं मैं जाने ही नहीं पाता। यानी कि भूतकाल की एक ऐसी आदत जो अब डिसकंटिन्यू हो चुकी है, जो अब फॉलो नहीं की जा रही, अब मैं सैर नहीं कर रहा हूं। तो ऐसी स्थिति में जो भूतकाल की आदत है जो डिसकंटिन्यू हो चुकी होती है, उसको दिखाने के लिए हम यूज करते हैं यूज टू का। और यूज टू का प्रयोग पास्ट टाइम फ्रेम से पहले किया जाता है। यू डैश टू टेक एक्सरसाइज डेली। तुम्हें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। सजेशन है, सलाह दी गई है, सुझाव दिया गया है। और डैश के बाद फिल इन द ब्लैंक के बाद टू का प्रयोग किया गया है, तो यहां पर शुड या मस्ट तो आ नहीं सकता, और चाहिए की सेंस इसके अलावा, शुड और मस्ट के अलावा ought टू में निकलती है। यू ought टू, यू ought टू टेक एक्सरसाइज डेली, तो यहां पर हम यूज करेंगे ought टू का, कि तुम्हें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। यू डैश टू हैव कंसल्टेड अ डॉक्टर। तुम्हें एक डॉक्टर से कंसल्टेशन लेनी चाहिए थी, तुम्हें डॉक्टर से सलाह मशवरा करना चाहिए था, बट यू डिड नॉट, लेकिन तुमने नहीं किया। यहां पर एडवाइस दी गई है, लेकिन
भूतकाल से संबंधित है वो सलाह। अब कुछ किया नहीं जा सकता, तुम्हें एक डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए थी, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें डॉक्टर से कंसल्टेशन लेनी चाहिए थी। तो यहां पर हम यूज करेंगे ought टू लगा हुआ है पहले से, इसलिए हम यहां पर शुड या मस्ट का प्रयोग नहीं कर सकते। हम यहां पर यूज करेंगे ought to का। यू ought to have consulted a doctor but you didn't। तुम्हें एक डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए थी लेकिन तुमने नहीं ली, सलाह न लेके तुमने गलती की है। जो यहां पर हैव लगा हुआ है वो पास्ट की सेंस दे रहा है। अगर हैव न होता और सीधा ही लिखा होता कि यू ought टू कंसल्ट अ डॉक्टर, तो मीनिंग क्या होता कि तुम्हें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, यानी फ्यूचर के लिए कहा जा रहा है, और हैव लगा देने से भूतकाल की बात की जा रही है। इसी तरह से हाउ डैश यू से सच अ थिंग, इट्स ए क्वेश्चन अबाउट करेज। साहस के बारे में सवाल किया गया है। हाउ डेयर यू से सच अ थिंग, इस तरह की बात बोलने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करेज के लिए हम यूज करते हैं डेयर। आई डैश गो टू द कॉलेज ऑन फुट, नाउ आई गो ऑन अ स्कूटर। मैं पैदल ही कॉलेज जाया करता था, यानी पास्ट हैबिट की बात है। भूतकाल में मेरी ऐसी आदत थी कि मैं पैदल ही कॉलेज जाया करता था, अब मैं स्कूटर पर जाता हूं, यानी पैदल जाने वाली जो आदत है अब मेरी डिसकंटिन्यू हो चुकी है। तो पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए हम यूज करेंगे यूज टू का, और यूज टू का प्रयोग पास्ट टाइम फ्रेम से पहले होता है। आई डैश श्योरली गो देयर इवन इफ इट रेन्स, सर्टेनिटी दिखाई गई है, यहां पर निश्चितता की बात की गई है, और श्योरली भी लिखा हुआ है, इससे भी हमें पता चलता है कि निश्चितता की बात यहां पर की गई है। तो जहां पर पक्की बात की गई होती है वहां पर हम यूज करते हैं विल आई के साथ। स्पेशल केस है तो यहां पर हम शेल का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि विल का प्रयोग करेंगे। आई विल श्योरली गो देयर, मैं पक्का वहां जाऊंगा। इवन इफ इट रेन्स, चाहे बेशक से बारिश होती रहे लेकिन मुझे जाना है तो जाना ही है। इसी तरह यू डैश नॉट स्मोक एनी मोर, तुम्हें और ज्यादा धूम्रपान नहीं करना चाहिए, सजेशन दिया गया है। तो ये जो सलाह दी गई है, अगर हल्की सलाह है तब हम यूज करेंगे शुड, और यदि ये स्ट्रांगली रेकमेंड किया गया है, स्ट्रॉन्ग सजेशन दिया गया है, तब हम यूज करेंगे मस्ट। हो सकता है कि उस व्यक्ति को जो है फेफड़ों का कैंसर बता दिया गया हो डॉक्टर के द्वारा, और उस टाइम जो है कोई उसका दोस्त उसको सलाह देता है तो वो यूज करेगा मस्ट। यू मस्ट नॉट स्मोक एनी मोर, अब तो मान जाओ, अब तो डॉक्टर ने भी कह दिया कि यदि तुम धूम्रपान करते हो तो तुम्हारी मौत भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तुम्हारी जान जा सकती है। कम से कम अब तो भविष्य में आगे के लिए तुम्हें सावधान हो जाना चाहिए और ज्यादा धूम्रपान स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। यानी परिस्थिति पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार की सिचुएशन है। यदि एक सामान्य बात है, सामान्य रूप से सलाह दी गई है कि धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और तुम्हें नहीं करना चाहिए, तब ऐसी स्थिति में हम यूज करेंगे शुड। इफ यू हैव ए टिकट यू डैश गो इनसाइड, यदि तुम्हारे पास टिकट है तो तुम अंदर जा सकते हो, तुम्हें परमिशन है। यू मे गो इनसाइड, तुम अंदर जा सकते हो, तुम्हें परमिशन है यदि तुम्हारे पास टिकट है तो। यानी कि ये एक फॉर्मल परमिशन है, एक औपचारिक अनुमति की बात की गई है यहां पर कि भी जिन जिन के पास टिकट है वो अंदर जा सकते हैं, उन सभी को अलाउड है अंदर जाना, उन सभी को परमिशन है, फॉर्मली परमिशन है, औपचारिक तौर पर परमिशन है। क्योंकि अगर ये कोई जादूगर का शो है या कोई थिएटर है, सिनेमा घर है, तो वहां पर जो गार्ड वहां पर खड़ा है वो किसी को पर्सनली तो जानता नहीं है, इतने सारे लोगों को, तो वहां पर इनफॉर्मल परमिशन की तो बात है नहीं, वो एक ऑफिशियल मैटर है। वहां पर जो है टिकट जो है बेची जा रही है, ये एक फॉर्मल परिस्थिति है, एक ऑफिशियल तरह की परिस्थिति है, तो इस स्थिति में हम कैन का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि मे का प्रयोग करेंगे। चलिए एक और एक्सरसाइज सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ही हैज बीन एब्सेंट फॉर अ फोर्टनाइट, वह एक पखवाड़े से या 2 सप्ताह से एब्सेंट चल रहा है, अनुपस्थित चल रहा है। ही डैश इल, ही विल बी इल, वह बीमार होगा, यानी 2 सप्ताह से वो स्कूल नहीं आ रहा है या ऑफिस नहीं आ रहा है,
तो इसका मतलब वह जरूर हो सकता है कि बीमार हो, क्या पता। ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं, ऐसा हम सपोज कर रहे हैं, अजम्पशन है हमारा, हम सिर्फ एक गैसवर्क कर रहे हैं, सिर्फ एक अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद ऐसा होगा, कि क्या पता वो बीमार हो, क्योंकि वह 2 सप्ताह से नहीं आ रहा है। ही डैश लाइक टू स्पेंड द इवनिंग विद यू। वह तुम्हारे साथ इवनिंग का समय बिताना चाहेगा। ये उसकी चॉइस की बात है, ये उसकी प्रेफरेंस की बात है, उसकी वरीयता की बात है, उसकी पर्सनल चॉइस है। तो ऐसी स्थिति में हम यूज करेंगे वुड। ही वुड लाइक टू स्पेंड द इवनिंग विद यू। वह तुम्हारे साथ चाहेगा इवनिंग को स्पेंड करना, ना कि किसी और के साथ। आई डैश नॉट मीट यू एज आई वॉज बिजी। मैं तुमसे नहीं मिल सका क्योंकि मैं बिजी था, मैं व्यस्त था। यानी पास्ट की इनएबिलिटी को दिखाया गया है, भूतकाल की एक अक्षमता को दिखाया गया है कि मैं जो है बिजी था, इसलिए मैं अनेबल था आपसे मिल पाने में। यानी भूतकाल में मैं असक्षम था आपसे मुलाकात करने के लिए। तो हम यूज करेंगे आई कुड नॉट मीट यू एज आई वॉज बिजी। क्योंकि मैं व्यस्त था इसलिए मैं नहीं मिल सका। यू डैश मीट हिम जस्ट राइट ए लेटर। सिर्फ एक पत्र लिख दो, उससे मिलने की जरूरत नहीं है कोई। एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी की बात की गई है यहां पर, आवश्यकता की कमी को दिखाने के लिए। यू नीड नॉट मीट हिम। उससे मिलने की कोई आवश्यकता नहीं है। जस्ट राइट ए लेटर, सिर्फ एक पत्र लिख दो काफी है। आई डैश रादर लाइक टू फेल इन द एग्जाम देन यूज अनफेयर मीन्स। यहां भी प्रेफरेंस की बात की गई है, तो यहां हम यूज करेंगे प्रेफरेंस के लिए वुड। आई वुड रादर लाइक टू फेल इन द एग्जाम देन यूज अनफेयर मीन्स। अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल करने की तुलना में या उसकी बजाय मैं एग्जाम में फेल होना पसंद करूंगा। ये मेरी पर्सनल चॉइस है। यानी एग्जाम में चीटिंग करके पास होने की बजाय मैं एग्जाम में शान से फेल होना पसंद करूंगा। ये एक पर्सनल प्रेफरेंस की बात है। जबकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, नकल मार के पसंद होना भी पसंद करते हैं। लेकिन यहां पर स्पीकर ने क्या कहा है कि बेशक से फेल हो जाऊं, नकल नहीं मारूंगा, अनफेयर मीन्स का, चीटिंग का, पर्चियों का इस्तेमाल नहीं करूंगा, चाहे बेशक से एग्जाम में फेल ही क्यों ना होना पड़े। तो ये जो है उसकी पर्सनल चॉइस है, प्रेफरेंस है। यू डैश रन द ट्रेन इज लेट। ट्रेन लेट है, रेलगाड़ी लेट आने वाली है, तुम्हें दौड़ने की कोई जरूरत नहीं है। बेशक से तुम लेट हो गए थे, लेकिन ट्रेन तुमसे भी ज्यादा लेट है, इसलिए तुम्हें दौड़ने की, भागने की कोई जरूरत नहीं है। एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी की बात की गई है, इसलिए हम यहां पर यूज कर देंगे नीड नॉट। यू नीड नॉट रन। भाई दौड़ने भागने की कोई जरूरत नहीं है, ट्रेन काफी लेट है, पहले ही मैंने टाइम का पता कर लिया है स्टेशन से। डैश यू लिफ्ट दिस बैगेज। प्रेजेंट एबिलिटी की बात की गई है, तो कैन यू लिफ्ट दिस बैगेज। क्या तुम इस सामान को उठा सकते हो? क्या तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता है कि तुम उसको उठा सको? अगर बोलने वाला यहां पर प्रार्थना कर रहा है, अगर यहां पर उसका बोलने का लहजा रिक्वेस्ट वाला है, तब हम यहां पर विल का प्रयोग भी कर सकते हैं कि विल यू लिफ्ट दिस बैगेज। क्या आप इस सामान को थोड़ा सा हटा देंगे, साइड साइड में कर देंगे जरा इसे। और यदि प्लीज का प्रयोग भी किया गया हो, तो आप जो है वुड का प्रयोग भी कर सकते हैं। वुड यू लिफ्ट दिस बैगेज प्लीज। और बहुत ही ज्यादा हद हो जाए, बहुत ही ज्यादा विनम्रता से बात की गई हो, तब आप कुड का प्रयोग भी कर सकते हैं। वो प्रेजेंट में ही होगा। कुड मतलब यहां पर पास्ट नहीं है, प्रेजेंट ही है। प्रेजेंट में पोलाइट रिक्वेस्ट, जब हाईएस्ट लेवल की पोलाइट रिक्वेस्ट हो, बहुत ज्यादा विनम्रता के साथ, तब आप यूज कर सकते हैं कुड यू लिफ्ट दिस बैगेज प्लीज। ही डैश टेल हिज फादर द ट्रुथ। एब्सेंस ऑफ करेज, साहस की कमी, तब हम यूज करेंगे डेयर नॉट। ही डेयर नॉट टेल हिज फादर द ट्रुथ। यानी अपने पिता को सत्य बताने के लिए उसके अंदर साहस नहीं है, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने बाप को जाकर के वो सच बोल दे। तो साहस की कमी को दिखाने के लिए डेयर नॉट का प्रयोग किया जाता है, और इसका प्रयोग सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ही होता है। नेक्स्ट सेंटेंस, डैश यू माइंड मूविंग अ लिटिल। बड़े ही प्यार से बोला गया है,
सरकले न मड़ासा, क्या ने गणे छेच्छर जाड़ा है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं जहां पर पोलाइट रिक्वेस्ट की गई है कि क्या आप जरा सा हिलने का, क्या आप जरा सा सरकने का, क्या आप जरा सा इधर से उधर होने का कष्ट करेंगे, तो ऐसी स्थिति में पोलाइट रिक्वेस्ट को दिखाने के लिए हम यूज करेंगे वुड। वुड यू माइंड मूविंग अ लिटिल, और माइंड के साथ हम ज्यादातर वुड का प्रयोग किया करते हैं। यू डैश फिनिश योर वर्क बिफोर गोइंग होम, कि घर जाने से पहले तुम्हें अपना कार्य पूर्ण करना ही होगा। तुम्हारी मजबूरी है, कंपल्शन है, तुम्हारे ऊपर बाध्यता है कि तुम्हें ऐसा करना ही होगा, तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा। घर जाने से पहले पहले तुम्हें अपना काम खत्म करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही तुम्हारी छुट्टी होगी। उससे पहले तुम्हारी छुट्टी नहीं होने वाली, चाहे कितना भी लेट हो जाए तुम्हें, तुम्हारे लिए कंपलसरी है। तो ऐसी स्थिति में आप यूज करेंगे हैव टू। जब आपकी बहुत ज्यादा मजबूरी हो जाए और एक्सटर्नल फोर्स हो, कोई एक्सटर्नल प्रेशर हो, एक्सटर्नल कंपल्शन को दिखाने के लिए आप यूज करेंगे हैव टू का। आमतौर पर ऐसा देखने को मिलता है कि मॉडल वर्ब्स का ये जो कॉन्सेप्ट है ज़्यादातर विद्यार्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरा और कंफ्यूजिंग सा रहता है। वो अलग अलग मॉडल वर्ब्स के अंदर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, उनकी जो है कंपैरेटिव स्टडी नहीं कर पाते हैं, उनके बीच में किस तरह के डिफरेंसेस होते हैं, किस तरह के जो माइन्यूट डिफरेंसेस होते हैं, माइनर से डिफरेंसेस होते हैं, वो उनको अच्छे से नहीं समझ पाते हैं और उनका ठीक ढंग से आम जो ज़िंदगी है हमारी उसके अंदर भी प्रयोग नहीं कर पाते हैं। उम्मीद है कि इन वीडियो लेक्चर्स को देखने के बाद मॉडल वर्ब से संबंधित आपके बहुत सारे जो डाउट्स हैं और जो कन्फ्यूजन्स हैं वो काफ़ी हद तक दूर हुए होंगे। इस वीडियो लेक्चर सीरीज को धैर्यपूर्वक और अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार एंड हैव अ नाइस डे।